राधे राधे महाराज जी निराकार उपासना क्या है और इससे साधना कैसे बनती? बच्चा, निराकार अपना स्वरूप ही है, अपना स्वरूप निराकार है। यह जो आकार है ये स्वरूप तो है नहीं। पहले हमें बताओ, हमें और नहीं जाना भगवान पर नहीं जाना, हम केवल हम आप बात करते हैं तभी आनंद आएगा। हम ऊपर भागने लगे, ऊपर ऊपर। आप आकार हो या निराकार हो, आप बताओ, बता सकते होने से उस हिसाब से आकार लगते हैं। तो आप तो नेत्रों से जो दिखाई दे रहा है वो आप हो नहीं जी, पक्का हो या नहीं हो? आप बताओ। नहीं नहीं, आप तो ये नहीं हो, तो क्या आप उसको देख सकते हो? नहीं देख तो निराकार हुआ कि नहीं? कौन? आप ही निराकार हो। जब अंश निराकार है तो अंश तो फिर है ही। ठीक है, अब आप फंसे कहाँ हो? आकार में ससे हो ना। अब सवाल हल होने का। जैसे कांटा लगे तो कांटे जैसी आकृति वाला यंत्र हो या कांटा हो तभी निकाल सकते हो, आप निकाल सकते हो। ऐसे आकार में फंस गए। अमानी संख्या आकार भगवान गुरुदेव, या मानी संख्या माता पिता भगवान, या मानी संख्या मूर्ति भगवान। कहीं मानी संख्या से सवाल हल होगा। जब सवाल हल नहीं होता था तो मानी संख्या रखी जाती थी ना। तो मानी संख्या गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब साकार से ही निराकार की अनुभूति होती है। बिना साकार के निराकार की अनुभूति नहीं हो सकती, क्योंकि तुम साकार में फंस गए हो, फंसे हो ना साकार में। इसलिए नाम जप करो, माता पिता गुरुजन समस्त चराचर में भगवान विराजमान, सबकी सेवा करो और भगवान को प्रार्थना करो। जो आपकी आत्मा है, जो आपके प्रीतम है, नाथ मुझे ज्ञान दो। तो जब ज्ञान हो जाएगा ना तो आपका कोई आकार नहीं है। पूरा कुड़ा के देख लिया जाए, कुछ कहीं नहीं मिलेगा। ना मन मिलेगा, ना बुद्धि मिलेगा, चित्त मिलेगा, ना अहंकार मिलेगा। ये सूक्ष्म शरीर और तीनों गुणों से बना हुआ सतोगुण रजोगुण तमोगुण से स्वभाव, और इससे परे है आत्मा स्वरूप। जो मेरा स्वरूप है वहाँ तो किसी के और इसी में है, लेकिन नहीं पकड़ा। बिना ज्ञान के पकड़ नहीं आएगा। तो उसका कोई आकार होता तो यंत्रों के द्वारा उसको पकड़ लिया जाता। देखो, आज तक कोई भी भारत में या विदेश में ऐसा वैज्ञानिक यंत्र नहीं तैयार कर पाया जो मन का एक्सरा कर ले, बुद्धि का एक्सरा कर ले, चित्त का एक्सरा कर ले, अहंकार का एक्सरा कर ले। जब प्राकृतिक रचना सूक्ष्म शरीर की आकृति नहीं पकड़ पा रहा है तो जो तत्व है उसको कैसे कोई पकड़ पाएगा? तो इसलिए तुम्हारा यह ढांचा, तुम 100% अपने को यह ढांचा मान रहे हो। आप देख लो, जैसे हम आप बात कर रहे तो आप कह रहे हो नहीं, लेकिन अंदर से देखो 100% आप अपने को पुरुष मान रहे हैं। 100% 9999 नहीं सुना के ऐसा लगता है मैं हूं तो नहीं, पर हूं तो मैं ही। आप समझ रहे हमारी बात को? अब इसी भ्रम को हटाने के लिए गुरुजनों की शरण में बैठा जाता है, सत्संग सुनाया जाता है, साधना की जाती है। तब अंतर से जो ज्ञान होता है तो एकदम अलग दिखाई देता है। जैसे टेबल अलग है, ये माइक अलग है, ऐसे शरीर अलग है। आज का सत्संग में जैसे माँ दलसा जी अपने पुत्र को कह रही थी ना कि बेटा, जैसे तू सवारी में बैठा तो सवारी अलग है और तू अलग है, ऐसे शरीर अलग है। तो अलग तो शुद्ध बुद्ध परमात्मा है, लेकिन इसका अनुभव करने के लिए तप चाहिए, साधना चाहिए, पवित्र हृदय चाहिए। हमारा भोगों के कारण अपवित्र हृदय हो गया है। तो अपवित्र हृदय की पहचान मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं जड़ हूँ, मैं चैतन्य हूँ, मैं। ये जो भेद पैदा हुआ, मैं मोर तोड़ तय जहाँ लग गो गोचर मनु जय सो सब माया जानो भाई। हम अभी माया ही देख रहे हैं, माया में ही है, माया में ही शरीर को अपना मान रहे। इसलिए शुद्ध बुद्ध परमात्मा स्वरूप का अनुभव नहीं कर पा रहे। वह निराकार भी है, वह साकार भी है, वह साकार और निराकार दोनों से परे भी है, और वह सब में भरे भी है। इसीलिए उसे अनंत कहते हैं। उसकी महिमा को कोई आज तक नहीं पार पाया, समझ पा रहे। नाम जप करो, गुरुजनों की सेवा करो, शास्त्र स्वाध्याय करो, सत्संग सुनो, पता चल जाएगा वो कैसा है, अपने आप पता चल जाएगा। ये जो लोग खंडन मंडन करते हैं ना साकार से निराकार का, निराकार से साकार का, दोनों नहीं जानते। 4-5 अंधे थे, एक हाथी बीच में मिला तो एक ने कहा भाई हाथी कैसा? तो उसने पैर पकड़ा, बोले खंभे जैसा। एक ने कान पकड़ा, बोले हाथी जो है सूप जैसा। ऐसे सब अलग अलग अंगों का, एक आँख
वाला कहा, लड़ो मत, तुम पूरे हाथी को नहीं पहचान पा रहे हो, हाथी के अंगों को देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो। ऐसे कोई कह रहा निराकार, कोई कह रहा साकार हो। जो लड़ाई झगड़ा हो रही ना तो ये सब अंधे हैं। अगर सच्चे ज्ञान से देखोगे पूरे हाथी को तो सूप जैसा भी है, वो छत जैसा भी है, वो खंभे जैसा भी है, वह पूरा वैसा है जितना वर्णन हुआ वो वैसा नहीं है। पूरा हाथी कुछ और है, जितना वर्णन हो रहा है अधूरा वर्णन हो रहा है। ऐसे जितना वर्णन है सब अधूरा है परमात्मा का, क्योंकि उसका एक नाम है अनंत, अनंत जिसका अंत ल है। जब वेद नेति लेति कहते हैं तो फिर अंत कौन पा सकता है, समझ रहे हो ना? तो हम लोग जैसे तर्क विवाद करने लगते हैं, परमात्मा निराकार है तो ये कौन है, ये कौन है? वही परमात्मा है। भगवान कह रहे हैं, वेद कह रहा है, उपनिषद कह रहे, तो ये झूठा थोड़ी होगा। वेद कह रहा सर्वम खलमदम ब्रह्म नेना नास्ति किंचन, सब कुछ ब्रह्म है, ब्रह्म के सिवा कुछ नहीं है। एक कण भी ऐसा नहीं जो ईश्वर ना बना हो। ये सब कुछ भगवान बना है, पर हमारे नेत्र भी जड़ चैतन्य देखने वाले हैं। मैं मोर तोड़ दोष देखने, इसलिए पहले भजन करें हम डट के, परमात्मा का भजन करें तो वो निराकार है तो समझ में आ जाएगा, साकार है तो समझ में आ जाएगा। है नहीं गंगा जी कैसी बोले गोरी, बोले नहीं साव, लड़ो मत, चलो गंगा जी चलते हैं, फिर अपने आप पता चल जाएगा गंगा जी कैसी। तो ऐसे हम लोग साधना करते हैं, भगवत प्राप्ति करते, अपने आप पता चल जाएगा कि भगवान निराकार है कि साकार। ठीक है, समझ में आ रहा है ना बात? ये नाम नाम जो है ये भजन की श्रेणी में आएगा। अरे बहुत बड़ा भजन, इसके बिना कोई भजन ही नहीं है। देखो सबसे बड़ी बात साधना में होता है संसार को भूलना, तो संसार को भूलने के लिए कुछ तो हमें पकड़ना पड़ेगा। अच्छा, परमात्मा को देख नहीं, इसलिए उसका रूप हम ध्यान कर नहीं सकते, और रूप ध्यान करने के लिए जो हमें पावर चाहिए वह नाम से प्राप्त होता है। जब हम राम राम राम, कृष्ण कृष्ण, राधा 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 रटते तो संसार का चिंतन छूटा, और उस शब्द में पावर है। जैसे हम नींबू, तो अगर कभी भी नींबू आपने देखा है, खाया, तो आपके मुंह में पानी आ जाएगा। शब्द अपना प्रभाव दिखा के रहता है। अभी नीच पाखंडी तो शब्द ही तो है ना। ये शब्द जाकर आपके हृदय में झकझोर दिया कि नहीं, एकदम जलन पैदा कर दिया, और नम्रतापूर्वक कहा, आप तो मुझे साक्षात भगवान नजर आते हैं। आज मैं निहाल हो गया आपके दर्शन, शब्द ही तो है ना। तो तुम और कुछ ना मानो तो शब्द का प्रभाव होता है ना अपना। तो राम नाम का प्रभाव है, कृष्ण नाम का प्रभाव है, राधा नाम का प्रभाव है, शब्द का प्रभाव है। ये शब्द आपको परम ब्रह्म से मिला देगा। ये ब्रह्म का नाम है, जैसे राम नाम है, कृष्ण ब्रह्म का नाम है। तो जब हम नाम जप करते हैं तो नाम जप करने से हमारे अंदर पावर आता है। देखो जैसे दो लकड़ियों के घर्षण से अग्नि दिखाई नहीं देती, लेकिन अग्नि प्रकट हो जाती है। अरण्य मंथन में दो लकड़ियों का ही तो घर्षण होता है। तो हमारी जबान और नाम का जब घर्षण होता है तो अध्यात्म शक्ति जागृत हो जाती है। उसी के बल से हम बोल रहे हैं, उसी के बल से अनुभव किया, उसी के बल से जो कुछ हो रहा है, सब कुछ हो रहा है उसी नाम के बल से। इसीलिए राधा राधा चिल्ला देखो, झूठे में कई दिन जिया जा सकता है। जैसे हम भूखे हो, ऊपर घी ची पड़ ले और कह दे भैया हम हलवा खा के आ रहे, तो कह दिन चिल्ला के रो के कहना पड़ेगा भूख लगी, भोजन पवा दो। नहीं तो जैसे हम लोग कह रहे हमें बड़ा आनंद है, भगवान के नाम के बल से मुझे बहुत आनंद है, तो इसका प्रमाण तुम्हारे सामने है। दोनों किडनी फेल है, आपके सामने बैठे हैं। क्या हम निराश है, हताश, उदास है, और हम क्या बीमार लग रहे हैं आप बताओ? या हम खोल के इसलिए बताते हैं ना कि जैसे किसी को लगे कि नाम एक शब्द मात्र है या नाम का प्रभाव है। अध्यात्म बल, भागवत बल, सब बल जागृत हो जाता है जब हम नाम जप करते हैं।